जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 20 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम कल 20 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए थे और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक पे एनालिसिस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कल आपके 20 जून के एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा जो है किया गया था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि उलगुलान विद्रोह और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा जो किया गया था। तो ये विद्रोह किए गए थे बिरसा मुंडा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल का टेराकोटा और उत्तम किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। चलिए बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल का टेराकोटा और उत्तम किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। तो ये बनवाली से होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है यहां पे हो जाएगा राखी गढ़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए कि मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का जो है ये क्या कहलाता था। चलिए बताएंगे। तो मध्यकाल शासक शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया चांदी का जो सिक्का ये क्या कहलाता था। तो ये कहलाते थे आपके रुपया। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रुपया कहलाते थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि वास्को डी गामा की समाधि भारत में कहाँ पर स्थित है। तो वास्को डी गामा की समाधि भारत में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएगा कोचीन में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोचीन में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि 1741 में कोल चोल युद्ध किसके बीच जो है लड़ा गया। तो 1741 में कोल चोल का युद्ध किसके बीच लड़े गए। तो ये लड़े गए थे आपके किसके बीच। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है यूनेस्को स्थल हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताएंगे। तो यूनेस्को स्थल हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किस नदी के। तो ये आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1925 में गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे। चलिए बताएंगे कि 1925 में गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष होगा यहाँ पे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद जो है मिली है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली। तो यहाँ पे आप 9वां क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, बारदोली सत्याग्रह के बाद। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में बना पहला मकबरा कौन सा है।
चलिए बताएंगे। तो भारत में बना पहला मकबरा कौन सा है? तो यहाँ पे आप 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 11th क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 1833 में प्रथम अकाल संहिता का निर्माण किस आयोग की सिफारिश पर जो है हुआ है? चलिए बताएंगे आप कि वर्ष 1883 में प्रथम अकाल संहिता का निर्माण किस आयोग की सिफारिश पर हुआ है? तो ये हुए हैं आपके स्ट्रेच आयोग के। ऑप्शन सी कीजिएगा, स्ट्रेची आयोग के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति जो है देता है? चलिए बताएंगे। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति देता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, अनुच्छेद 137 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब जो है शुरू किया? चलिए बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये कहते हैं लोक लेखा समिति को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लोक लेखा समिति को कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिए थे मोंटेस्क्यू। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इनमें होते हैं कुल आपके 15 सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि किसे उत्तर यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? तो किसे उत्तर यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? तो ये कहते हैं गल्फ स्ट्रीम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गल्फ स्ट्रीम को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 19 क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क लिगांग दर्रा जो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे लद्दाख में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुए थे आपके कब? तो आप बताएंगे 1960 में इनकी स्थापना हुए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये स्थित हो जाएंगे चिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे सही जवाब, चिल्ली में स्थित है। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की जो कुंजी है ये किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं आपके जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि झारखंड में स्थित जादूगोड़ा किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो झारखंड में स्थित जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे यूरेनियम के लिए। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या जो है अपरिवर्तित रहता है? तो ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब
ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, आवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा कि आइंस्टीन को 1921 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए जो है मिला है। चलिए बताएंगे कि आइंस्टीन को 1921 का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार कार्य के लिए मिला है। तो ये मिले हुए हैं उनको किस लिए, तो आप बताएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है। चलिए बताएंगे कि अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा कि डीएनए की संरचना में एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने जो है हाइड्रोजन का बंध होते हैं। तो डीएनए की संरचना में एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे दो। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आप सभी लोगों से कि कोशिका के किन अंगों में अपना स्वयं डीएनए जो है ना होता है। चलिए बताएंगे तो कोशिका के किस अंग में अपना खुद का डीएनए होता है। तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, और प्रश्न किसे यहाँ पे क्या दिए गए हैं कि किसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो किसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये कहते हैं हाइपोथैलेमस को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है। तो जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो ये दिए हुए हैं आपके विट्कर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विट्कर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि OSI मॉडल की किस परत का कार्य डेटा का एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रोटेशन परत का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि डेटा की ACID प्रॉपर्टी में आई का पूर्ण रूप क्या है। तो डेटाबेस की ACID प्रॉपर्टी में आई का जो पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो पूरे सोर्स कोड के एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। तो ये हो जाएंगे आपके क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 34 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारतीय राज्य जो है कौन सा है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला जो है भारतीय राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे कि ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव किसे जो है घोषित किया गया है। तो ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव किसे घोषित किए गए। तो ये किए गए हैं आपके कुसुमपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुसुमपुर को हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।